नमस्ते दोस्तों। संजना टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त संजना। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि जिंदगी में सब कुछ सीधा साधा चलता है? अगर हाँ, तो आज का एपिसोड देखकर आपका सिर घूम जाएगा। दिवाली का मौका और ऐसी भव्य सजावट, सच कहूं तो इसे देखकर मेरा दिल भी दिवाली की खुशियों से भर गया है। हर तरफ गेंदे के फूलों की लड़ियां, टिमटिमाती रंगीन रोशनियां और हर कोने में जगमगाते दिए। ऐसा लग रहा है मानो पूरा घर ही रोशनी के त्योहार में नहा गया हो। हमारे पसंदीदा सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 में आज का एपिसोड तो पूरा त्योहारों के रंग में डूबा हुआ है। और इसी त्योहार के बीच छुपी हैं रिश्तों की कई परतें, कई अनकहे राज और कई इमोशनल उतार चढ़ाव। और ये देखो हमारी सबकी प्यारी तुलसी भाभी। वो एक खूबसूरत बैंगनी रंग की साड़ी में है जिस पर हल्के गुलाबी और गोल्डन रंग की प्रिंट है। उनके गले में मोतियों और काले दानों का हार है जो उनकी गरिमा को और बढ़ा रहा है। उनके बाल करीने से बंधे हुए हैं और माथे पर लाल बिंदी है। उनके साथ ही शोभा जी जो गहरे गुलाबी रंग की साड़ी में है और उन पर भी जरी का काम बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों कितनी खुशी और गर्मजोशी से मेहमानों का स्वागत कर रही हैं। उनके चेहरों पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान है, मानो इस परिवार के हर सदस्य की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ रही हों। लग रहा है आज कुछ बहुत खास होने वाला है। अभी कितनी जगमगाहट है, फूलों की सजावट और रोशनी, सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है। मेहमान भी मुस्कुराते हुए अंदर आ रहे हैं और हर चेहरे पर आज के जश्न का उत्साह साफ दिख रहा है। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक संजना टीवीआई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का है। जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं अपने पसंदीदा शोज़ की सबसे मज़ेदार और धमाकेदार अपडेट्स, बिल्कुल मेरे स्टाइल में। मैं आपकी संजना हर दिन आपके लिए ऐसी ही एंटरटेनिंग और सस्पेंस से भरी कहानियाँ लेकर आती हूँ। मेरा सपोर्ट करते रहिए क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक्स मुझे और भी बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। तो अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि कहानी में आने वाला है एक और जबरदस्त मोड़। तो हाँ, अब आती है हमारी सबकी प्यारी लेकिन थोड़ी ज्यादा ही सेल्फी वाली मिताली। वो एक खूबसूरत गुलाबी रंग के लहंगा चोली में है जिस पर चमकीले सीक्वेंस का काम है। उनके माथे पर एक मांग टीका है और गले में भारी कुंदन का हार जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। उनकी खुली जुल्फें उनके चेहरे पर हल्की हल्की आ रही हैं जो उन्हें और भी आकर्षक बना रही हैं। और उनके साथ हैं हमारे हैंडसम एंगेजमेंट बॉय अंगद। लाल रंग के कुर्ते और चांदी के काम वाले दुपट्टे में अंगद भी किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा। उनके बालों का स्टाइल भी एकदम परफेक्ट है। दोनों मिलकर कितनी सारी सेल्फी ले रहे हैं। मिताली के चेहरे पर तो सेल्फी क्वीन वाली चमक है। उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान है और उसकी आंखें कैमरे पर टिकी हैं, जबकि अंगद थोड़ा असहज महसूस कर रहा है। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ रही है, मानो वो इस पल को जल्दी खत्म करना चाहता हो। बेचारा अंगद थक गया है इतनी सारी तस्वीरें खिंचवाते खिंचवाते। अंगद मिताली से शिकायत भरे लहजे में कहता है, मिताली, और कितनी फोटो खींचोगी? तुम तो फोटोग्राफर का काम भी खुद ही कर रही हो। मुझे लग रहा है आज तुम्हारी सारी मेमोरी फुल हो जाएगी। थोड़ा सा काम फोटोग्राफर के ऊपर भी छोड़ दो, वो भी कुछ अच्छे एंगल्स ढूंढेगा, कुछ नेचुरल शॉट्स लेगा। हाँ, मुझे लगता है अंगद को सेल्फी से ज्यादा फोटोग्राफर के प्रोफेशनल शॉट्स पसंद है जो एक बार में परफेक्ट आ जाएं। वो शायद सोच रहा होगा कि ये आजकल के बच्चे और इनकी सेल्फी की दुनिया। लेकिन हमारी मिताली कहाँ सुनने वाली है। उसे तो हर एंगल से अपनी और अंगद की बेस्ट सेल्फी चाहिए। हर पोज, हर एक्सप्रेशन को वो अपने फोन में कैद करना चाहती है क्योंकि उसका मानना है कि ये पल दोबारा नहीं आएंगे, तो उन्हें तस्वीरों में हमेशा के लिए संजो लेना चाहिए। उसकी आंखों में तो सिर्फ तस्वीरें खींचने का जुनून सवार है। तो बस मिताली ने आखिर अंगद की बात मान ली। ये शायद मानने का नाटक किया और उसने फोटोग्राफर को बुलाया। वो फोटोग्राफर से कहती है, प्लीज मेरी और अंगद की अच्छी सी फोटो खींचो, एकदम रोमांटिक और प्यारी वाली। ऐसी फोटो जो देखकर हर कोई कहे कि क्या कमाल की जोड़ी है। और फोटोग्राफर भी बेचारा क्या करता। बेचारे सीधे साधे फोटोग्राफर ने दोनों की प्यारी प्यारी तस्वीरें खींच लीं। उनकी केमिस्ट्री कितनी कमाल की लग रही है ना? अंगद और मिताली दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं। मिताली ने अंगद का हाथ थामा हुआ है और दोनों की आंखों में एक चमक है जो उनकी आने वाली जिंदगी के सपनों को बयां कर रही है। इस पल में सब कुछ कितना परफेक्ट और खुशनुमा लग रहा है। उनकी तस्वीरें देखकर कोई भी यही कहेगा कि ये परफेक्ट कपल है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है दोस्तों,
और ये ट्विस्ट इतना बड़ा है कि आपको झकझोर कर रख देगा। ये देखो, दूसरी तरफ हमारी सुज्जू और नोई की बातचीत। सुज्जू एक खूबसूरत नीले रंग की फ्लोरल प्रिंट साड़ी में है, जिस पर मोती और हरे पत्थरों का हार है। नोई गुलाबी सिल्क साड़ी में बहुत एलिगेंट दिख रही है। उसके बालों में छोटे छोटे सफ़ेद फूल लगे हैं, जो उसकी सादगी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन उनकी बातों में खुशी नहीं, बल्कि कुछ चिंता और परेशानी साफ नजर आ रही है। सुज्जू नोई से पूछती है, दी, तेरी मेहर से बात हुई? वो आजकल थोड़ा शांत शांत सा रहता है। कुछ अजीब सा नहीं लगता तुझे? मुझे तो लग रहा है कि वो कुछ छुपा रहा है। नोई थोड़ी उदास और परेशान होकर बताती है, हाँ सुज्जू, मेहर थोड़ा अलग सा बिहेव कर रहा है। वो मुझसे नजरें चुरा रहा है और बात करने से भी कतरा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसका ये बदला हुआ व्यवहार मुझे परेशान कर रहा है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? क्या नोई और मेहर के बीच सब ठीक नहीं है? नोई के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही है। नोई आगे कहती है, अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए, मानो किसी गहरे राज को खोल रही हो। असल में सुज्जू, मेहर शर्मिंदा है कि उसने अपने दिल की बात मुझसे कह दी। ओहो, तो बात ये है, मेहर ने नोइना से अपने प्यार का इजहार कर दिया है। ये तो बहुत बड़ी खबर है। नोई की बातों से लग रहा है कि मेहर ने अपनी फीलिंग्स बताई हैं, लेकिन अब वही उससे कतरा रहा है। क्या उसे अपनी बात कहने का अफसोस है? क्या उसे डर लग रहा है कि नोइना क्या सोचेगी? या फिर कोई और बात है जो उसे परेशान कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। इस दिवाली के माहौल में भी नोइना के मन में बेचैनी साफ दिख रही है। वो अपनी बहन से बातें करते हुए भी खोई खोई सी लग रही है, जैसे उसके मन में विचारों का बवंडर चल रहा हो और वो इस उलझन से बाहर नहीं आ पा रही है। तभी सुज्जू अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाती और फिर से पूछती है, मेहर वैसे है कहाँ? दिखाई नहीं दे रहा। क्या वो किसी से नाराज है या फिर कुछ और बात है? इस पार्टी में भी वो क्यों गायब है? और ये देखो, मेहर अचानक से सामने आ जाता है। वो हल्के बैंगनी रंग के एथनिक आउटफिट में कितना डैशिंग लग रहा है और उस पर भी सीक्वेंस का काम है। नोइना उसे देखकर खुश हो जाती है और दौड़कर उसे गले लगा लेती है। उसकी आंखों में इतनी उम्मीद है, इतनी खुशी है। उसे लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेहर उसके प्यार को समझेगा। वो नोइना से कहती है, हैप्पी दिवाली मेहर, मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ हो। मुझे लगा तुम आओगे ही नहीं। उसकी आवाज़ में प्यार और उम्मीद साफ झलक रही है। नोई मेहर से अपने प्यार और भविष्य के सपनों के बारे में बात करती है। वो कहती है, मेहर, मैं आशा करती हूँ कि हम हर साल इसी तरह दिवाली एक साथ मनाएं और हमारी खुशियाँ बढ़ती रहें। हमारा प्यार ऐसे ही गहरा होता जाए। उसकी आवाज़ में उम्मीद और एक ख्वाहिश है, मानो वो मेहर से अपने रिश्ते को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहती हो। लेकिन मेहर का चेहरा, मेहर का व्यवहार देखकर तो लगता है कि वो इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी और असहजता है, जैसे वो किसी मुश्किल में फंसा हो। वो नोइना को इग्नोर करता है, उसके गले से खुद को छुड़ाता है और वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। बेचारी नो, उसके चेहरे पर कितनी हैरानी है, कितनी उदासी। उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, उसका दिल टूट गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि मेहर के साथ क्या हुआ है, क्यों वो ऐसे अचानक से बदल गया है और उसे क्यों नज़रअंदाज कर रहा है। उसका बदला हुआ स्वभाव देखकर वो हैरान रह जाती है। उसकी आंखें मेहर को जाते हुए देखती रह जाती हैं और उसके दिल में दर्द की एक लहर उठती है। ये तो प्यार का नया ट्विस्ट है दोस्तों। क्या मेहर नोई से प्यार नहीं करता या फिर कोई और वजह है? लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकती मेरे प्यारे दर्शकों, क्योंकि अभी तो पिक्चर बाकी है और इसमें आने वाले हैं और भी जबरदस्त मोड़। अब आती है हमारी सबकी प्यारी और टैलेंटेड परी। वो एक खूबसूरत हल्के गुलाबी और मिंट ग्रीन लहंगे में है, जिस पर बारीक कढ़ाई की गई है। उसके बाल खुले हैं और उसने अपने बालों में छोटे छोटे फूलों जैसी एक्सेसरीज लगाई हैं, जो उसकी खूबसूरती को बढ़ा रही हैं। परी एक माइक हाथ में लेकर स्टेज पर आती है और सभी मेहमानों को दिवाली की शुभकामनाएं देती है। उसकी आवाज में उत्साह और खुशी साफ झलक रही है और उसका चेहरा चमक रहा है। परी कहती है, दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है। आज दिवाली के साथ साथ मेरे भाई अंगद की एंगेजमेंट भी है। ये हमारी फैमिली के लिए एक डबल सेलिब्रेशन का मौका है। अरे वाह, ये तो डबल सेलिब्रेशन है। हर तरफ खुशी का माहौल है, लोग तालियां बजा रहे हैं। परी अंगद की तरफ मुड़ती है और एक शरारती मुस्कान के साथ कहती है, और अंगद भैया, आपके लिए एक सरप्राइज है। एक ऐसा सरप्राइज जिसे देखकर आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे और आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। अंगद, जो लाल और सिल्वर रंग के आउटफिट में बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा हैरान और उत्साहित होकर अपनी बहन की तरफ देखता है।
उसके मन में सवाल है कि क्या सरप्राइज है, और परी की बातों से उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही है, क्योंकि उसे नहीं पता कि परी ने उसके लिए क्या प्लान किया है। उसके दोस्त और परिवार वाले भी मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें पता है कि कुछ मज़ेदार होने वाला है, और सरप्राइज क्या है ये आपको अभी पता चल जाएगा। दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला है ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। और ये देखो, हमारी मिताली वो स्टेज पर आती है। उसकी आंखों में एक नई चमक है, एक आत्मविश्वास है। वो अंगद के लिए एक स्पेशल डांस परफॉर्मेंस देती है। क्या एनर्जी है, क्या मूव्स हैं। मिताली के डांस में पूरा घर झूम उठता है। वो अपनी परफॉर्मेंस से सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। उसकी हर अदा, हर मूव में एक जुनून है, एक ऊर्जा है जो उसके प्यार को दर्शाती है। सभी लोग मिताली के डांस को देखकर तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं। वो कितनी खुश लग रही है। उसकी आंखों में खुशी और प्यार साफ झलक रहा है, जैसे उसने अपने प्यार का इजहार डांस के जरिए कर दिया हो, और ये परफॉर्मेंस सीधे अंगद के दिल तक पहुंच गई हो। मिताली ने अपनी परफॉर्मेंस में इतनी जान डाल दी है कि कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा। सब उसके डांस में खोए हुए हैं। तभी सुज्जू नो से कहती है, थोड़ी व्यंग्यात्मक अंदाज में, नोयना, मिताली को यही गाना मिला था डांस करने के लिए, और कोई गाना नहीं था क्या? मुझे तो ये गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसमें कोई दम ही नहीं है। हाँ, सुज्जू को तो हर चीज़ में नुक्स निकालना होता है। वो थोड़ी खट्टी मीठी बातें करती रहती है। शायद वो मिताली से थोड़ी जल रही है। लेकिन नोयना सुज्जू को चुप कराती है और कहती है, अरे सुज्जू, गाने में क्या प्रॉब्लम है? कितना अच्छा तो मिताली डांस कर रही है। उसकी खुशी देखो, वो कितनी प्यारी लग रही है। डांस तो उसकी खुशी का इजहार है। नोयना भी मिताली के डांस से खुश है, और उसे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि मिताली का उत्साह ही सबसे ज़रूरी है। इसके बाद मिताली डांस फ्लोर पर खड़ी है। उसकी आंखें अंगद पर टिकी हैं, मानो वो सिर्फ अंगद के लिए ही डांस कर रही हो। वो अंगद को अपने साथ डांस करने के लिए बुलाती है, अपने हाथों से उसे अपने पास खींचती है। अंगद बेचारा पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, मना करता है। उसके चेहरे पर थोड़ी असहजता दिख रही है। वो शायद सोच रहा होगा कि क्या करना चाहिए। वो डांस करने से कतराता है। लेकिन परी कहाँ मानने वाली। परी अंगद की तरफ आती है, उसे धक्का देती है और एक शरारती मुस्कान के साथ कहती है, अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? आप दोनों की सगाई है, तो मिताली अकेले थोड़ी ना डांस करेगी। आप दोनों को साथ में डांस करना पड़ेगा। ये हमारी परंपरा है, और ये आज का सबसे बड़ा सरप्राइज भी है। लो, अब अंगद भैया फंस गए। परी की बात को तो कोई टाल नहीं सकता। उसे अपनी बहन की बात माननी ही पड़ेगी। अंगद को अब मिताली के साथ डांस करना ही पड़ेगा। उसके चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट है, लेकिन वो मना नहीं कर पाता और मिताली के हाथ में अपना हाथ दे देता है और उसके साथ डांस करने लगता है। और फिर अंगद मिताली के साथ डांस करने लगता है। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। उनकी डांस स्टेप्स में एक तालमेल है, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। उनकी केमिस्ट्री देखने लायक है। हर कोई उन्हें देखकर खुश हो रहा है। लेकिन ये क्या, डांस करते करते अंगद को अचानक से मिताली में वृंदा दिखाई देने लगती है। ये एक विजुअल इल्यूजन है। अंगद की आंखों के सामने मिताली का चेहरा बदलकर वृंदा का हो जाता है। उसके मन में वृंदा की यादें ताज़ा हो जाती हैं, और उसे लगता है कि वो वृंदा के साथ डांस कर रहा है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अंगद मिताली को देख रहा है, लेकिन उसकी आंखें वृंदा को ढूंढ रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और हैरानी का मिश्रण है, जैसे वो अपने सपनों की दुनिया में खो गया हो। वो खो सा गया है वृंदा की यादों में। अंगद मिताली में वृंदा को देखकर खुश हो जाता है, और दोनों एक रोमांटिक डांस परफॉर्मेंस देते हैं। उनकी केमिस्ट्री देखने लायक है, लेकिन अंगद के दिमाग में तो वृंदा चल रही है। उसके हाथ मिताली को थामे हुए हैं, लेकिन उसकी आंखें और उसका दिल वृंदा की यादों में डूबे हुए हैं। ये कैसा प्यार है दोस्तों, जो सामने वाले में किसी और को ढूंढता है। ये तो एक अजीब सा इमोशनल ड्रामा है। ऋतिक और परी अंगद और मिताली को इस तरह डांस करते हुए देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि अंगद, जो मिताली से शादी के लिए तैयार नहीं था, वो आज उसके साथ इतनी खूबसूरती से डांस कर रहा है, और उसके चेहरे पर इतनी खुशी है। परी ऋतिक से कहती है, ऋतिक देखो तो सही, अंगद और मिताली की केमिस्ट्री कितनी अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। ऋतिक भी मान जाता है। उसके चेहरे पर भी हैरानी है। वो कहता है, हाँ परी, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। और परी फिर कहती है, और ऋतिक, तुम्हें याद है, अंगद भैया तो कह रहे थे कि वो मिताली से प्यार नहीं करते, उन्हें शादी नहीं करनी है। ऋतिक भी कहता है, हाँ परी, मैंने भी उनकी बातें सुनी थी, लेकिन आज देखो, मैंने अंगद भैया को पहली बार मिताली के साथ इतना खुश देखा है। मुझे तो लग रहा है कि उन्हें मिताली से प्यार हो गया है। ये तो प्यार का एक नया ही समीकरण बन रहा है दोस्तों। क्या अंगद को वाकई मिताली से प्यार हो गया है, या ये किसी और प्लान का हिस्सा है? उनकी बातें सुनकर दर्शक भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। क्या अंगद सच में मिताली से प्यार करने लगा है, या ये किसी और प्लान का हिस्सा है? इसके बाद अंगद को एहसास होता है कि वो इतनी देर से मिताली को वृंदा समझकर डांस कर रहा था। उसके चेहरे पर पछतावा और परेशानी साफ झलक रही है, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो।
वो अपने माथे पर हाथ रखता है और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छा जाती है। उसे खुद पर गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचता है, मुझे क्या हो गया है, मैं ये क्या कर रहा था, मुझे मिताली में वृंदा क्यों दिखाई दे रही थी, मैं मिताली के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। बेचारा अंगद, उसका मन कितना कंफ्यूज्ड है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करे। ये मानसिक द्वंद्व उसे अंदर से खाए जा रहा है। वो मिताली को दूर धकेलता है जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो और वो इस भ्रम से बाहर निकलना चाहता हो। लेकिन मिताली इस बात से बिल्कुल अनजान है। वो तो इस बात से बहुत खुश हो जाती है कि अंगद ने उसके साथ डांस किया। उसे तो लग रहा है कि उसका प्यार रंग ला रहा है और अंगद भी उसे पसंद करने लगा है। उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है और वो खुशी से झूम उठती है। अब मिताली एक और धमाका करती है। वो माइक लेकर स्टेज पर आती है। उसके आवाज में उत्साह और आत्मविश्वास है। वो अनाउंस करती है कि अगला डांस परफॉर्मेंस नोएना मासी करेंगी। नोएना तो डांस करने से मना करती है। वो थोड़ी शर्मिंदा और अनिच्छुक लग रही है। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट है। वो कहती है, नहीं मिताली, मैं डांस नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं आता। लेकिन मिताली कहाँ सुनने वाली। वो अपनी मीठी मीठी बातों से नोएना को मना लेती है और उसे स्टेज पर आने के लिए मजबूर कर देती है। मिताली कहती है, अरे मासी, ये क्या कह रही हैं, आपको तो डांस आता है और आप अकेले थोड़ी ना डांस कर रही हैं। आपके डांस पार्टनर मेहर अंकल होंगे। आप दोनों की जोड़ी तो सबसे बेस्ट है। मेहर मिताली की बात सुनकर चौंक जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी और असहजता साफ झलक रही है। नो और मेहर एक साथ डांस, ये तो बहुत बड़ा धमाका है। मेहर तुरंत तुलसी की तरफ देखता है जैसे उससे कोई मदद मांग रहा हो, कोई इशारा चाहता हो। तुलसी मेहर को एक सूक्ष्म इशारा करती है जो मेहर को नोएना के साथ डांस करने के लिए कहती है। हाँ, तुलसी भाभी भी कम नहीं, वो भी इस ड्रामे का हिस्सा बन गई हैं। लेकिन उनका असली मकसद क्या है, ये तो आगे ही पता चलेगा। सभी लोग नौ और मेहर के लिए तालियां बजाते हैं उनके उत्साह को देखकर। अब ये डांस कैसा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या मेहर और नो एक साथ डांस कर पाएंगे या कुछ और ड्रामा होगा। लेकिन ये देखो, हेमंत कोने में खड़ा है। उसके चेहरे पर साफ जलन और गुस्सा दिखाई दे रहा है। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही कि नोएना और मेहर भैया एक साथ डांस करने वाले हैं। वो अपनी जगह पर खड़ा होकर भी असहज महसूस कर रहा है। उसकी मुठ्ठियां कस रही हैं। उसकी आंखें नोएना और मेहर को देख रही हैं और उसके मन में कुछ खिचड़ी पक रही है। उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही कि मेहर और नो एक साथ डांस करें, क्योंकि उसे नो से प्यार है। दूसरी तरफ हमारी मिताली किचन में पानी पी रही होती है। उसके दोस्त भी उसके पास आकर उससे बातें कर रहे होते हैं। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, मिताली, तूने तो हमें सगाई में बुलाया ही नहीं, हम तो बिना बुलाए मेहमानों की तरह आ गए सिर्फ तुझे देखने के लिए। हाँ, दोस्तों की शिकायत तो बनती है। मिताली अपने दोस्तों से कहती है कि सगाई का फैसला इतनी जल्दबाजी में हुआ कि तुम लोगों को बुलाने का मौका ही नहीं मिला। वो उन्हें समझाती है कि कैसे सब कुछ अचानक से हुआ और इसलिए वो उन्हें इनवाइट नहीं कर पाई, लेकिन उसे खुशी है कि वे आ गए हैं। लेकिन ये क्या, मिताली फिर से अजीब सी हरकतें करने लगती है। उसकी आवाज़ बदल जाती है। वो डरावनी आवाज़ निकालने लगती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके चेहरे पर एक भयानक सा भाव आ जाता है, मानो कोई और शक्ति उसके अंदर आ गई हो। उसके दोस्त और महाराज भी उसे देखकर डर जाते हैं। महाराज को तो लग रहा है कि मिताली के अंदर भूत प्रेत है। वो घबराकर इधर उधर देखते हैं जैसे किसी मदद की तलाश में हो। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। मिताली का दोस्त भी डर जाता है और उससे पूछता है, मिताली, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना, कहीं तबीयत तो खराब नहीं। और मिताली एकदम से होश में आ जाती है, मुस्कुराती है और अपनी सामान्य आवाज में अपने दोस्तों से कहती है, अरे दोस्तों, तुम सब परेशान क्यों हो गए, मेरे साथ चलो और एंगेजमेंट को एंजॉय करो, ये सब बस एक छोटा सा मजाक था। ये क्या हो रहा है? क्या मिताली के अंदर वाकई भूत प्रेत है जैसा महाराज को लग रहा है, या फिर ये कोई और खेल है? तभी महाराज घबराकर तुलसी से कहते हैं, तुलसी, मुझे लगता है मिताली के अंदर भूत प्रेत का साया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमें कुछ करना होगा वरना ये बहुत बुरा हो सकता है। महाराज इतने डरे हुए हैं कि उनकी आवाज कांप रही है, लेकिन तुलसी महाराज से कहती है, महाराज, आप फिर से वही बेकार की बातें करने लगे, भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता, ये सब बस मन का वहम है। आजकल के जमाने में कौन इन बातों पर विश्वास करता है? तुलसी भाभी तो अंधविश्वास नहीं मानती, वो बहुत प्रैक्टिकल है। दूसरी तरफ नो मेहर से डांस करने लगती है। मेहर डांस करते वक्त काफी अनकंफर्टेबल फील करता है। उसके चेहरे पर असहजता साफ झलकती है। वो नोएना से दूरी बनाए रखता है और उसके साथ डांस करने से कतराता है। वो डांस को बीच में ही अधूरा छोड़कर चला जाता है। बेचारी नो, वो वहीं खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे पर उदासी और निराशा साफ झलकती है। मेहर सभी घरवालों को ग्रुप डांस करने के लिए बुलाता है ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो जाए। मेहर तुलसी से कहता है, भाभी, आप भी आइए ना, आप भी हमारे साथ डांस कीजिए। लेकिन तुलसी डांस करने से मना कर देती है। वो कहती है, नहीं मेहर, तुम लोग डांस करो, मैं यहीं ठीक हूँ। तभी अंगद मेहर को ग्रुप डांस करने के लिए ले जाता है। अब ये देखो, नो सुज्जू से कहती है, सुज्जू, यही सही वक्त है तुलसी को सच बताने का। सभी लोग डांस में बिजी हैं और तुलसी अकेली खड़ी है, कोई हमें नहीं देख रहा।
ओहो, नो तो तुलसी को मेहर और अपने प्यार का सच बताने वाली है। महाराज तुलसी के पास आकर कहते हैं, तुलसी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मिताली के अंदर भूत प्रेत का साया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमें कुछ करना होगा, वरना ये बहुत बुरा हो सकता है। तुलसी उन्हें फिर से समझाती है, लेकिन महाराज अपनी बात पर अड़े हैं। नो तुलसी से बात करने के लिए छत पर जाती है। रात का समय है, शहर की रोशनियां दूर जगमगा रही हैं और आसमान में हल्के हल्के पटाखों की आवाज आ रही है। क्या नो तुलसी को सच बता पाएगी? नो तुलसी से घुमा फिरा कर बातें करने लगती है। वो सीधा कुछ भी नहीं कहती, जैसे किसी गहरे राज को धीरे धीरे खोल रही हो। तुलसी नोएना की बातों से परेशान हो जाती है और उससे कहती है, नो तुम सीधा सीधा बताओ कि बात क्या है, मुझसे इतनी घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रही हो? नो आखिर तुलसी को बताती है कि मेहर ने उससे कहा कि वो उससे प्यार करता है और वो उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। नो की बात सुनकर तुलसी चौंक जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है, जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा हो। तुलसी नोएना से पूछती है, क्या कहा तुमने? मेहर ने तुम्हें आई लव यू बोला? ये कब हुआ? नोएना अच्छा बनने का नाटक करती है और तुलसी से कहती है, हाँ भाभी, मुझे पता है ये सब आपके लिए कितना मुश्किल होगा। मैं तुम्हारे दर्द को अच्छे से समझ सकती हूँ। तुम्हारे लिए ये सब सहना आसान नहीं होगा कि तुम्हारा पति किसी और से प्यार करता है। नो तो पूरी तरह से विक्टिम कार्ड खेल रही है। वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है। वो कहती है, तुम मुझे गलत मत समझना। मुझे नहीं पता कि मेहर ने तुम्हें ये बात बताई है या नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम्हारा पति किसी और से प्यार करता है और मैं ये बात आपसे